शाहिद कपूर को बॉलीवुड में उनकी स्वीट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। वो काफी टैलेंटेड एक्टर तो है ही बट स्टिल अंडररेटेड है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा कपूर की तरह ही रूड एंड एरोगेंट है और उनकी इसी रूडनेस की वजह से ही उन्होंने अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। बट कैसे? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट शाहिद कपूर्स करियर, हिज रिलेशन एंड हिज एरोगेंट एंड रूड नेचर। तो सबसे पहले हम शाहिद के करियर को देख लेते हैं। तो शाहिद का बर्थ 25 फैब 1981 को हुआ था। उनके फादर पंकज कपूर और उनकी मदर नीलिमा अजीम दोनों ही एक्टर हैं। तो शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2003 के म्यूजिक वीडियो आंखों में तेरा ही चेहरा से। और ये सॉन्ग 90s किड का फेवरेट रह चुका है। इसके बाद 2003 में ही शाहिद ने डेब्यू किया अपनी फर्स्ट मूवी इश्क विश्क से। इस मूवी में शाहिद के अपोजिट अमृता राव थी एंड ये मूवी सुपरहिट थी और लोगों को अमृता एंड शाहिद की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि दोनों ने साथ में 4 मूवी करी, जो कि अमृता को काफी भारी पड़ने वाला था। बट कैसे, तो बताऊंगी आगे। उसके बाद 2004 में करीना कपूर के साथ शाहिद की फिदा मूवी है, लेकिन इस मूवी की गुड स्टोरी लाइन होने के बाद भी ये मूवी फ्लॉप रही और यहाँ से ही शाहिद एंड करीना का रिलेशन स्टार्ट हो गया था। और इसी साल शाहिद की दिल मांगे मोर मूवी भी फ्लॉप रही। तो 2005 से 2006 तक उन्होंने 6 मूवी करी, विच इज दीवाने हुए, पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी, 36, चाइना टाउन, चुप चुप के एंड विवाह, जिसमें से उनकी मोस्टली मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज ही रही बट विवाह मूवी वॉज सुपरहिट। विवाह मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 539 मिलियन का कलेक्शन किया और उस टाइम विवाह मूवी बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को पसंद थी। दारू हम खुद लेंगे कृष्णकांत जी, हम तो पैदाइशी दारू पीते हैं, सबके सब बेवड़े हैं, ये ले दारू पी बेटा। क्योंकि इस मूवी में अरेंज मैरिज, ट्रेडिशन एंड एक स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है और जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी वो इससे रिलेट कर सकते थे, क्योंकि पूनम जैसी डॉटर एंड शाहिद कपूर जैसे सन इन लॉ सबको चाहिए था। नो थैंक्स ले रे बेवड़े। तो 2007 से 2014 तक शाहिद ने 13 मूवी करी, जिसमें से 6 मूवी ही ब्लॉकबस्टर हुई, जैसे जब भी मेट, कमीने, हैदर, आर राजकुमार, तेरी मेरी कहानी एंड बादशाह कंपनी। बाकी मोस्टली मूवी या तो फ्लॉप रही या उन्हें मिक्स रिव्यूज मिले। और जब भी मेट मूवी तो आप सबने देखी होगी राइट, एंड सबको ये मूवी पसंद भी आई होगी। तो 2006 में जब भी मेट मूवी की शूटिंग के दौरान शाहिद एंड करीना का ब्रेकअप हो गया। कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मार के। अब देखो, शाहिद ने ब्रेकअप का रीजन तो नहीं बताया था, बट काफी सारे आर्टिकल्स में ये कहा गया था कि शाहिद रिलेशन में काफी टॉक्सिक एंड कंट्रोलिंग थे एंड करीना शाहिद को जेन्युइनली पसंद भी करती थी। वो शाहिद के लिए नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन भी बन गई थी। और आपको याद है उसी टाइम के अराउंड शाहिद एंड करीना का किसिंग वीडियो भी लीक हो गया था और वो किस काफी ज्यादा वायरल हुई थी। उस किस का नाम लिजर्ट किस रखा गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड इफ यू डोंट नो, शाहिद कपूर ने विद्या बालन को भी डेट किया है। किस्मत कनेक्शन मूवी के टाइम पे उनका रिलेशन स्टार्ट हो गया था और बाद में विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जो उनका एक्स था वो उन्हें वेट शेम करता था जब वो दोनों साथ में मूवी कर रहे थे। उनका एक्स ऑलवेज उन्हें वेट लॉस करने के लिए बोलता था एंड वो काफी कंट्रोलिंग भी था। इस इंटरव्यू में उन्होंने नाम तो नहीं लिया बट इसी टाइमलाइन में वो शाहिद को डेट कर रही थी। और प्रियंका चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि शाहिद इज रियली नाइस गाय बट ही इज वेरी स्कैरी एंड एंग्री। अब काफी सारे शाहिद के चीटिंग के भी रूमर्स आए थे बट इनका कंफर्मेशन मुझे किसी आर्टिकल में नहीं मिला। वेल, इस रिलेशन में करीना की भी मिस्टेक थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शाहिद एंड अमृता की केमिस्ट्री लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि दोनों ने साथ में 4 मूवी करी। तो जब शाहिद एंड करीना रिलेशन में थे तो करीना को लगने लगा कि शाहिद अमृता को भी डेट कर रहे हैं। उन्होंने अमृता राव का करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया था। उन्होंने काफी सारे मूवी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से बात करी अमृता राव को ना कास्ट करने के लिए। इवन काफी सारे उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को भी कन्विंस किया अमृता से ना बात करने के लिए। और जब 2013 में सत्याग्रह मूवी आई जिसमें करीना एंड अमृता दोनों ही साथ थे, तो करीना बींगा बुली, उसने सारी मूवी में अमृता को बुली किया। इनफैक्ट जब प्रमोशन हो रहा था ना सत्याग्रह मूवी का, तो करीना अमृता के बाजू में खड़े रहने के लिए भी रेडी नहीं थी। सोचो कितना डिसरिस्पेक्टिंग होगा ये अमृता के लिए। तो 2015 से 2020 तक शाहिद ने 5 मूवी करी, विच इज शानदार, उड़ता पंजाब, रंगून, पद्मावत एंड कबीर सिंह। कबीर मैं नहा लूंगी प्लीज, मुझे 10 रुपए गोलगप्पे खिला दो बाबू प्लीज। तो रंगून मूवी को छोड़ के शाहिद की 4 मूवी सुपरहिट, जिसमें से पद्मावत एंड कबीर सिंह ब्लॉकबस्टर थी। पद्मावत एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें रणवीर सिंह एंड दीपिका थे। तो 2020 से 2024 तक शाहिद कपूर ने 3 मूवी करी, विच इज जर्सी, तेरी बातों में उलझा जिया एंड ब्लडी डैडी, जिसमें से जर्सी मूवी फ्लॉप थी, ब्लडी डैडी को मिक्स रिव्यू मिला एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वॉस अ हिट। तो देखा जाए तो शाहिद कपूर काफी अच्छे एक्टर है बट उन्होंने बहुत कम मूवीज
मूवीज करी हैं और उसमें से भी बहुत ही कम मूवी ऐसी हैं जो ब्लॉकबस्टर है और मोस्टली जो ब्लॉकबस्टर मूवी रही हैं वो मल्टी स्टारर मूवी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शाहिद कपूर ने अपने 21 साल के करियर में मोस्टली 30 से 35 मूवी ही करी, बट क्यों? तो बताती हूँ। तो इसका रीजन है शाहिद का रूड एंड एरोगेंट नेचर। तो देखो, शाहिद कपूर ने यशराज फिल्म के साथ दिल बोले हड़प्पा एंड बदमाश कंपनी जैसी मूवी करी है, बट बदमाश कंपनी के बाद शाहिद कपूर ने यशराज फिल्म के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। हाँ, रिसेंटली 2022 में जर्सी मूवी में उन्होंने शाहिद के साथ वर्क किया था, लेकिन इस मूवी में सिर्फ वो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो हुआ ये था कि बदमाश कंपनी के बाद यशराज फिल्म के ओनर आदित्य चोपड़ा ने शाहिद कपूर को पूजा में इनवाइट किया था, बट शाहिद कपूर वहाँ शॉर्ट्स में ही चले गए थे। अब आप लोग बोलोगे ये तो नॉर्मल सी चीज है, आई अग्री, बट अगर हम थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग से सोचे तो अगर हमें किसी पर्सन ने इनवाइट किया है वो भी पूजा के लिए, तो हमें उसी ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होके जाना चाहिए, राइट? अब हम मंदिर में शॉर्ट्स पहन के थोड़ी ना जाएंगे। और कॉफी विद करण के एक इंटरव्यू में तुषार कपूर ने कहा था कि शाहिद कपूर को पूरी इंडस्ट्री से प्रॉब्लम। शाहिद कपूर he has a problem with everyone. पद्मावत मूवी भी जब बन रही थी तब शाहिद कपूर का संजय लीला भंसाली के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था इक्वल रोल के लिए, क्योंकि मूवी में शाहिद से ज्यादा रणवीर सिंह एंड दीपिका की स्टोरी लाइन थी। एंड मूवी रिलीज होने के बाद भी शाहिद से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर वो संजय लीला भंसाली की जगह होते तो क्या करते, तो शाहिद सेड कि वो सारे कैरेक्टर्स को इक्वल स्टोरी टाइम देते। अब देखो, अपने लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम की डिमांड करना गलत बात नहीं है, बट शाहिद ने मूवी साइन करने से पहले स्क्रिप्ट तो रीड करी होगी, राइट? तो अगर उन्हें अपने रोल से इशू था तो वो उसी टाइम संजय लीला भंसाली से डिस्कस कर सकते थे। एंड ये बहुत कॉमन सी बात है कि पद्मावत मूवी में मोस्टली पद्मावत एंड खिलजी की राइवलरी की बात होगी, तो आर्ग्यूमेंट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था। और रंगून मूवी की शूटिंग के दौरान भी शाहिद एंड कंगना की फाइट हो गई थी और मूवी रिलीज होने के बाद दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट काफी सारे स्टेटमेंट दिए थे। और एक रूमर ये भी आया था कि रंगून मूवी की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर अनप्रोफेशनली बिहेव कर रहे थे। वो मॉर्निंग में लाउड म्यूजिक चलाकर एक्सरसाइज करते। और जब एनिमल मूवी वर्ल्ड वाइड सक्सेस हुई तो मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट शाहिद का अभी भी उनके पास मैसेज नहीं आया। और एक कमेंट मैंने रीड किया शाहिद से रिलेटेड, तो 1% सेड कि वन ऑफ माय फ्रेंड एक एडवर्टाइजमेंट में शाहिद के साथ वर्क कर रहे थे, बट शाहिद उनके साथ काफी रूड थे। शाहिद को उनका ड्रेस पसंद नहीं आया था, जिसके बाद उनके लिए न्यू ड्रेस बुलवाया गया था। बट शाहिद सेड कि आप लोगों ने मेरे 1.5 घंटे वेस्ट कर लिए। और शाहिद ने कहा कि मैं इतने टाइम में वर्क नहीं कर पाऊंगा, और वो अपनी वैनिटी वैन में चले गए। और एक और पर्सन ने कहा कि वो अपने फेलो मैनेजमेंट ट्रेनी के साथ एक प्रोग्राम में थे। ये इंसिडेंट 2012 का है। उन्होंने शाहिद को स्पॉट किया एंड वो शाहिद के साथ एक फोटो क्लिक करना चाहते, बट शाहिद ने उनका फोन छीन लिया। इवन ही शाउटेड एट हिम, और शाहिद ने उन्हें थ्रेटन भी किया कि वो उनको अरेस्ट करवा देंगे। अब देखो, फैंस को भी सेलिब्रिटीज से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए एंड उनके पर्सनल स्पेस में नहीं जाना चाहिए, बट एक सेलिब्रिटी को भी ये समझना चाहिए कि वो एक पब्लिक फिगर है, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें अपना एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे मिले, अदरवाइज मुझे शाहिद के लिए मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स ही देखने को मिले हैं। मोस्टली लोगों ने शाहिद के साथ अपना एक्सपीरियंस अच्छा बताया है, बट वो उनकी वाइफ को रूड बताते हैं। लेकिन शाहिद कपूर की जितनी भी एक्स रही हैं, जैसे करीना कपूर, प्रियंका, आयशा टाकिया, विद्या बालन, उन सभी के बारे में शाहिद ने नेगेटिव कमेंट्स करे थे। जैसे उन्होंने विद्या बालन के लिए कहा था कि ही इज नॉट फ्रेंड विद विद्या बालन एंड ही डजंट विश टू वर्क विद हर। एंड मोस्टली मुझे शाहिद कपूर के उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ डोमिनेटिंग बिहेवियर के आर्टिकल्स मिले हैं। मे बी दैट्स व्हाई वो एक नॉर्मल लड़की से मैरिज करना चाहते थे जो कि डिपेंडेंट हो, जिसे शाहिद कंट्रोल कर सके। उन्हें शायद करियर ओरिएंटेड वुमेन नहीं चाहिए थी। एंड मीरा कपूर वैसी है भी, ही इज मीन, बुली एंड डिपेंडेंट। और मीरा वर्क इसीलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे पपीज को छोड़कर वर्क नहीं कर सकती। with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. बट सोसाइटी प्रेशर की वजह से उन्होंने भी अपना खुद का ब्रांड ओपन कर लिया। सो नो डाउट शाहिद कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने काफी सारे डिफरेंट कैटेगरी के रोल्स करे हैं, बट आई थिंक उनके रूड नेचर की वजह से उन्हें जो और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। और जब शाहिद यंग थे ना, तो मुझे उनमें वो SRK वाली क्वालिटीज दिखती थी, और यंग डेज में वो अपने करियर के पीक में भी थे। बट हार्डली अब हमें शाहिद से रिलेटेड न्यूज या आर्टिकल्स मिलते हैं। मे बी उनकी PR टीम अपग्रेड नहीं हो पाई है, जिस वजह से शाहिद कपूर को इतना मीडिया अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। सो आई थिंक उन्हें अपना PR गेम अप करना चाहिए, जिससे वो लैमलाइट में रह सके। और 2025 में शाहिद कपूर की 3 मूवी आने वाली है, जैसे देवा, बुल एंड एक अनटाइटल है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड क्यों कबीर सिंह बॉलीवुड की सबसे टॉक्सिक मूवी है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।